चलिए स्टूडेंट, हम लोग एक्सरसाइज 8.3 के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग प्रश्नावली पर चलते हैं और प्रश्नावली के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है आप इसको पढ़िए। निम्न में से प्रत्येक का जोड़ ज्ञात करें। बच्चों, जोड़ना आप लोग जानते हो, तो हम लोग यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं, देखिए दशमलव के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं। अब जो दशमलव का जोड़ होता है ना, हम लोग इसको सीखेंगे। दशमलव का जो आपका डर होता है, इस डर को हम भगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए नंबर को हम सॉल्व करते हैं। ए नंबर में देखिए हमें क्या क्या दिया गया है। ए नंबर में हमें स्टूडेंट दिया है 0.007, 0.007 में हमको जोड़ना है 8.5 के। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये जो दशमलव है, दशमलव को ठीक दशमलव के नीचे ही लिखना है आपको, और दशमलव के बाद कौन सी संख्या 8 आप यहाँ पर लिखोगे, और 8 के बाद क्या है 5, ऐसे। ठीक स्टूडेंट, चलिए यहाँ पर क्या लिखा है 30.08, तो दशमलव को आपको दशमलव के नीचे लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखना है 30, ऐसे लिखना है। फिर दशमलव के बाद क्या है 0.8, ऐसे। अब इसमें आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो चलिए जोड़ते हैं। अब जोड़ दीजिए। देखिए अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो आप 3 अंक करने के लिए ऐसे 0 लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 2 अंक है, 3 करने के लिए आप ऐसे 0 लगा सकते हो, तो लगा दीजिए जब लगा सकते हैं तो। अब जोड़ लीजिए, 7 में 0 जोड़ोगे तो 7, यहाँ से क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पर देखिए 5 दशमलव है, तो यहाँ पर ऐसे दशमलव लगा दीजिए। जोड़िए 0.80, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 3। देखिए कितना आ गया 38.587, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आपको थोड़ी सी बात का ध्यान रखना है, और इस बात का आप ध्यान रखोगे तो प्रश्नों को हल करने के योग्य हो जाओगे। देखिए मैं कितना दिया 15। बच्चों अब हमें यहाँ पर 15 दिया है, अगर कोई संख्या में ऐसे दी गई है तो वहां पर यहाँ पर दशमलव होता है, ठीक है। यहाँ पर दशमलव होता है, लिखने की जरूरत नहीं हो। जैसे हमने ऐसे लिखा 30, तो आपको दशमलव कहीं नहीं दिख रहा था, हम मान के चलते हैं आप यहाँ पर हमारा दशमलव होता है। तो इसी तरीके से 15 है, तो इस 15 को हम क्या लिख सकते हैं 15.00 ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें दशमलव के बाद 3 अंक में लेकर के चलना है, इसलिए हमने 3 0 लिखा, ठीक है। देखिए अब क्या है, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, उसके पहले है 0.632, ठीक स्टूडेंट। 13.8, दशमलव के नीचे आपको दशमलव लिखना है, फिर उसके बाद 13 लिखना है, दशमलव के बाद 8 है। अब देखिए हमारे कुछ कुछ स्थान खाली रह गए हैं, यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ऐसे आप 0 लगा दीजिए, ठीक है। जोड़ लीजिए, 0 में 2 जोड़ेंगे 2, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आएगा, तो यहाँ पे 0 + 3 + 0 3 हो जाएगा। 8 में 6 जोड़ेंगे 14, 14 के 4 हासिल 1। अब यहाँ पर दशमलव लगाइए, हासिल 1 बचा है, हासिल 1 आप इसमें जोड़ दीजिए। हमने 5 में 1 जोड़ा 6, और 6 में हम 3 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9, और 1 यहाँ से 1 यहाँ से, 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों 2। तो आप देख लीजिए हमारे पास क्या आ गया है 29.432, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर। आपको ऐसे प्यार के साथ जोड़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या दिया है 27.0। अब इसको 76 नहीं पढ़ोगे, दशमलव के बाद 076 ऐसा पढ़ोगे, ठीक है। पढ़ना भी सीख जाइए। यहाँ पर दिया 0.55, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओगे, पॉइंट का मतलब दशमलव, और यहाँ पर 0, देखिए क्या है 5, ठीक है। 55 नहीं पढ़ना, 0.55 ऐसा पढ़ना है। अब आगे देखिए क्या दिया है 0.004, तो पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दीजिए, समस्या खत्म। चलिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 4 है, दशमलव के पहले क्या दिया है 0, तो यहाँ पर 0 के नीचे आप 0 लिख दीजिए। अब इसको करना क्या है, जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। अब चलिए प्लस का चिन्ह लगाइए, प्लस का चिन्ह लगाइए। अब ऐसे लिखिए, जोड़िए। यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे 0 लगा दो। 6 4 10 के 0 हासिल 1, 7 में हमने 1 जोड़ा 8, 8 में 5 जोड़ा 13, 13 के 1 हासिल 1, और यहाँ पर देखिए 5 में 1 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 6। दशमलव के नीचे दशमलव लिख दीजिए।
साथ में 0 जोड़ेंगे तो 7 ही होएगा, और यहाँ से बच्चों क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास क्या आ गया 27.630, और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए डी पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया है 25.65, लिख लीजिए 25.65। बच्चों आपको दशमलव का ये जो जोड़ है इसको एकदम अच्छे से सीख जाइए, क्योंकि आगे आपको दशमलव के बीच खेलना है, और खेलने के लिए आपको एक अच्छा प्लेयर बनना पड़ेगा ना। तो आप लोग एक अच्छा प्लेयर बन जाइए अभी से। लिखिए 9.005 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा दीजिए, और यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, और यहाँ पर 5। कोई दिक्कत नहीं लेनी, ऐसे लिख दो। और उसके बाद क्या दिया 3.7 पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर 3 अंक, तो आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, ऐसे 0 लगा दो। ठीक है, अब जोड़ दो। यहाँ पर देखिए 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, 5, 6 में 7 जोड़ेंगे 13, 13 के 3 हासिल कितना बचा स्टूडेंट 1, और इस हासिल 1 को इसमें जोड़ेंगे 5 में, 5 1 हो जाएगा 6 9 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 में हमने 1 जोड़ा 3। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया 38.355, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर। चलिए अब हम लोग ई पर चलते हैं और देखते हैं ई का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ई में देखिए क्या दिया है 0.75 प्लस लिखिए क्या लिखना है 10.425। तो पहला काम हमने क्या सीखा है दशमलव लगाना, दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, उसके बाद 10 लिखना है, तो ऐसे आप 10 लिख दो, अंक के नीचे अंक लिखना है, इस बात का ध्यान रखना है। 4 2 5, तो 7 के नीचे 4 लिखो, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। अब देखिए हमें क्या लिखना है 2 जोड़ना है। तो भैया अगर दशमलव नहीं लिखा है, ऐसे लिखा दशमलव नहीं लिखा, तो हम यहाँ पर दशमलव मान के चलते हैं, ऐसा होता है। आप जितना मर्जी 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दशमलव लगा दिया, और यहाँ पर लिख दीजिए 2, और यहाँ पर 0 0 0, और यहाँ पर भी 0 लिख दीजिए। अब जोड़िए, बताइए क्या होगा। 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, यहाँ पर देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 11 के 1 हासिल 1, दशमलव लगाइए। 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 1 में 2 जोड़ेंगे 3, और यहाँ से देखिए स्टूडेंट 1। तो हमारे पास क्या आ गया 13.175, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए एफ पर चलते हैं और देखते हैं एफ का सॉल्यूशन क्या होगा। क्या दिया है 280.69। अब इसमें क्या जोड़ना है 25.2 को, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए, सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए। उसके बाद दशमलव के पहले 5 फिर 2 यानी कि 25। तो यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या लिखना है आपको 2। ठीक है, तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 38, 38 लिखा है, तो 38 को क्या लिख सकते हैं 38 दशमलव ऐसे लगा के 0 0 लिख सकते हैं। तो दशमलव लगा करके यहाँ पर आप 38 लिख दीजिए, यहाँ पर ऐसे 0 0 लगा दीजिए। अब आप इसको जोड़िए, तो 9 में 0 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, 13 के 1 हासिल 1 हो जाएगा, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 2 11, 3 14 के 4 हासिल 1, और 2 में 1 जोड़ेंगे बच्चों क्या हो जाएगा 3। तो हमारे पास क्या आ गया 343। कितना आ गया 343.89, और स्टूडेंट है हमारा आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो बच्चों अगला प्रश्न रहा ए आप लोगों के सामने, इसको पढ़िए। इसमें क्या कहा जा रहा, रसीद ने 35.75 रुपए में गणित की और 32.60 रुपए में विज्ञान की पुस्तक खरीदी। रसीद द्वारा खर्च किया गया कुल धन हमें बताना है। लिखिए रसीद ने गणित की पुस्तक कितने में खरीदी, लिखिए रसीद द्वारा गणित की पुस्तक पर खर्च किया गया कुल रुपया।
गणित की पुस्तक पर खर्चा कितना किया, इसको लिख दीजिए। खर्च कितना किया है 35। कितना खर्च किए स्टूडेंट 35 रुपये 75 पैसे ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है 35 रुपये 75 पैसे या फिर 35.75 रुपये। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर रुपया लिखना है। आगे देखिए, और विज्ञान की पुस्तक पर 32 रुपये 60 पैसे लिखिए। विज्ञान की पुस्तक पर खर्च कितना है स्टूडेंट 32.60, तो लिख दीजिए 32.60 रुपये। लिख दीजिए कुल खर्च कितना हो जाएगा। स्टूडेंट कुल खर्च बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें हम लोग जोड़ देंगे, ऐसे आप जोड़ दीजिए यहीं पर, ठीक है कुल खर्च हमें मिल जाएगा। तो जोड़िए 10 सब सेट है, तो 5 में 0 जोड़ेंगे 5, 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 के 3 हासिल 1, दशमलव लगा दीजिए 1 हासिल यहाँ पर जोड़िए, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 2 8, और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, तो हमारे पास कितना आ गया 88। यहाँ पर देखिए फिर से 5 में हमने हासिल 1 जोड़ा 6, 6 2 8, और यहाँ पर स्टूडेंट 3 है, ये 3 3 क्या हो जाएगा 6, तो यहाँ पर आप 6 लिखिए, ठीक है 68.35, और बच्चों यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया रुपया, ठीक है 68 रुपये 35 पैसे उसने खर्च किए। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग अगले प्रश्न को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। राधिका की माँ ने उसे 10.50 रुपये दिए और पिता ने 15 रुपये 80 पैसे दिए, उसके माता पिता द्वारा दिया गया कुल धन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग कुल धन निकालते हैं। लेकिन राधिका की माँ द्वारा दिया गया पैसा, पैसा यानी कि रुपया, राधिका की माँ द्वारा दिया गया धन लिख दीजिए। दिया गया धन बराबर क्या होगा स्टूडेंट 10.50 रुपये, ठीक है। और पिता द्वारा दिया गया रुपया क्या हो जाएगा धन, पिता द्वारा दिया गया धन, तो स्टूडेंट पिता द्वारा दिया गया धन क्या हो जाएगा 15 रुपये 80 पैसे, ठीक है, या फिर 15.80 रुपया। और हमें कुल धन निकालना है। कुल कैसे निकालते हैं, जोड़ करके निकालते हैं ना, तो लिख दीजिए कुल धन कितना हो जाएगा। आप ऐसे कुल धन बराबर देखिए क्या हो जाएगा, जोड़ दीजिए 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 5 में 8 जोड़ेंगे 13 के 3 हासिल 1, और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, और 5 में 1 जोड़ देंगे 6, और 1 में 1 जोड़ देंगे 2। तो स्टूडेंट कितना रुपया हो गया 26 रुपये 30 पैसे, और यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है 26 रुपये 30 पैसे उसके पास कुल धन हो गया। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दीजिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। नसरीन ने अपनी कमीज के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा। तो चलिए लिखते हैं, कपड़ा खरीदा और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर के लिए कपड़ा खरीदा, और 2 मीटर 5 सेंटीमीटर पैंट के लिए खरीदा, ठीक है। कमीज का जो कपड़ा है कितना था, कमीज का कपड़ा स्टूडेंट 3 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास 3 मीटर है, और जब हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना होता है उसे हम 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जो हमारा 1 मीटर होता है वो बराबर होता है कितने के 100 सेंटीमीटर के।
अब हमें इस सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है, तो हमारा किसके बराबर हो जाएगा? सेंटीमीटर, देखिए 1 सेंटीमीटर यहां से हमारा बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर के। हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया, इसको आप दोनों तरफ 20 से मल्टीप्लाई कर दे, देखिए तो यहां से हमें मिलेगा 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20/100। तो आप काट देंगे ना तो हमें क्या मिलेगा? देखिए इसको काटेंगे तो 0.2 अंक हमारा इधर शिफ्ट हो जाएगा, हमें मिलेगा 0.20 मीटर। जो हमारा 20 सेंटीमीटर है वो बराबर हो जाएगा 0.20 मीटर के, ठीक है। तो इसको अगर हम मीटर में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 3.20। देखिए 3 तो हमारे 3 मीटर तो था ही, उसमें 0.20 मीटर और जोड़ देंगे तो 3.20 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। आगे देखिए पैंट का कपड़ा कितना है? तो स्टूडेंट पैंट का कपड़ा देखिए 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर है, 2 मीटर और 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 मीटर में आपको 5 सेंटीमीटर जोड़ देना है, ठीक है। तो जब 5 सेंटीमीटर को आप मीटर में बदलोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 100 से। और जब इसको 100 से डिवाइड करेंगे, दशमलव यहाँ पर हमारा होता है तो 2 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर एक दशमलव लगाइएगा, 0 लगाइएगा तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? 0.50, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2 अंक बाद दशमलव लगाना है तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो हमारे पास यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0.05। तो यहाँ पर लिख दीजिए 2.05, ठीक है। चलिए अब ए हमारे पास मीटर में हो गया है, हम लोग इसको जोड़ लेते हैं और देखते हैं हमारा सोल्यूशन। हमें देखिए क्या पूछा गया है, उसके द्वारा खरीदे गए कपड़े की कुल लंबाई हमें बतानी है। तो चलिए उसके द्वारा खरीदे गए कुल कपड़े की लंबाई निकाल लेते हैं। तो ये बात आप लोग समझ गए, हमने सेंटीमीटर से मीटर में कैसे किया। यहाँ पर लिखिए अब उसके द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा, उसके द्वारा खरीदा गया कुल कपड़ा। तो स्टूडेंट जब हमने दशमलव में बदला तो हमारे पास क्या आ गया? देखिए 3.20 मीटर इसके लिए, 2.05 मीटर इसके लिए। तो कुल क्या हो जाएगा? कुल के लिए हम दोनों को जोड़ लेंगे, तो यहीं पर जोड़ लेते हैं। तो 0 में 5 जोड़ेंगे 5, और 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और यहाँ पर दशमलव लगाइए, 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 मीटर। तो कितना मीटर हो गया? 5.5 मीटर उसने कपड़ा खरीदा। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारे अगले प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़िए, इसमें क्या कहा जा रहा है। नरेश प्रातः काल में 2 किलोमीटर और 35 मीटर चला, ठीक है। और सायं काल में, चलिए लिखते चलते हैं, प्रातः काल कितना चला स्टूडेंट? लिखिए प्रातः काल नरेश द्वारा चली गई दूरी, प्रातः काल में नरेश द्वारा चली गई दूरी, कितना दूर चले स्टूडेंट? देखिए 2 किलोमीटर और 35 मीटर में चला है, यहाँ पर ध्यान दे लीजिए, 2 किलोमीटर और 35 मीटर। तो यहाँ पर 2 किलोमीटर लिख दीजिए, और क्या है? 35 मीटर है। चलिए एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा 1 किलोमीटर होता है वो बराबर होता है 1000 मीटर के, ठीक स्टूडेंट। और अगर हम 1 मीटर को किलोमीटर में बदलें तो यहाँ पे 1000 को इधर भेज दीजिए, तो 1/1000 जो हमारा किलोमीटर होता है वो 1 मीटर के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 35 मीटर है, तो 35 मीटर किसके बराबर हो जाएगा? देखिए 35 से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दी तो हमें 35 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर हो जाएगा? मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए 35/1000, ठीक है। और 35 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा?
काटना है आपको, यहाँ से दशमलव हमारा 3 अंक शिफ्ट होगा, 1 2, यहाँ पर 0 लगाइएगा, फिर हमारा यहाँ पर दशमलव होगा। तो लिख दीजिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 2.035 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको हमने किलोमीटर में बदल लिया, 35 मीटर को हमने किलोमीटर में चेंज कर लिया। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, सायंकाल में कितना चला। लिखिए सायंकाल। तो स्टूडेंट देखिए सायंकाल में कितना चल रहा है, 1 किलोमीटर और 7 मीटर। तो 7 मीटर को हम किलोमीटर में बदलने के लिए यहाँ पर देखिए 35 मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर दशमलव होता है, 3 अंक यहाँ से शिफ्ट होगा, कहाँ आएगा, 1 2 3 अंक बाद ऐसे लगेगा, तो हमारे पास 0.07 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 0.007, और यहाँ पर 1 किलोमीटर है ही, तो क्या हो जाएगा, 1.007 किलोमीटर। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए, अब कहा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, वह कुल कितनी दूर चला। तो लिखिए उसके द्वारा चली गई कुल दूरी, उसके द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, चली गई कुल दूरी क्या हो जाएगा, जितना उन्होंने सुबह चला था और जितना उन्होंने शाम को चला था उनको हम जोड़ लेंगे तो हमें मिल जाएगा। जोड़ लीजिए, 5 में 7 को जोड़ेंगे 12, 12 के 2 हासिल 1, 3 में हमने 1 जोड़ा 4, और यहाँ पर देखिए क्या है, 0 है, दशमलव लगाइए, 2 में 1 जोड़ देंगे 3, तो उन्होंने कितना चला स्टूडेंट, 3.042 किलोमीटर। और बच्चों यही हमारा क्या हो गया, आंसर। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट ये रहा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने, इसको पढ़िए, समझिए और हल करने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें क्या बात कही जा रही है, सुनीता अपने स्कूल पहुंचने के लिए 15 किलोमीटर 268 मीटर की दूरी बस से तय करती है। ठीक है, 7 किलोमीटर 7 मीटर की दूरी कार से और 500 मीटर की दूरी पैदल तय करती है। उसका स्कूल उसके घर से कितनी दूर है। ठीक है, जितनी दूरी चलेगी उन सारी दूरियों को जोड़ करके बता देंगे कितनी दूर है, कितना किलोमीटर। चलिए लिखिए सॉल्यूशन, बस द्वारा चली गई दूरी लिख दीजिए, बस द्वारा चली गई दूरी हमें कितना दिया गया स्टूडेंट, 15 किलोमीटर दिया है। दशमलव में क्या हो जाएगा, देखिए 268 हमारा मीटर है, तो मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग दोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.268। तो दशमलव के बाद क्या लिखना है हमें, 268। ठीक बच्चों, चलिए आगे देखिए, 7 किलोमीटर और कितना मीटर है, 7 मीटर। 7 मीटर को जब हम 1000 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0.7007। ठीक है, तो अब किलोमीटर में भी चेंज हो गया, ये भी हमारा किलोमीटर में आ गया। यहाँ पर देखिए, और कार से 500 मीटर लिख दीजिए, हमारी कैसी दूरी है, एक कार से चली गई दूरी। ठीक है, कार द्वारा चली गई दूरी, और पैदल देखिए कितना चल रही है, पैदल चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 500 मीटर पैदल चल रही है, तो 500 मीटर है, किलोमीटर में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, तो 1000 से भाग से 0.3 अंक यहाँ पर 0.500 ऐसा होगा बच्चों। तो यहाँ पर दशमलव के बाद आपको 500 लगा देना है और यहाँ पर 0 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए तो उसका जो घर है, घर से स्कूल की दूरी में निकालते हैं। लिखिए उसके घर से स्कूल की दूरी, स्टूडेंट जितना दूर हो चल करके गई उतनी दूर तो स्कूल होगा, तो लिख दीजिए जोड़ करके, उसके
स्कूल की दूरी, उसके घर से स्कूल की दूरी बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इन सबको आप जोड़ लीजिए। आप देखिए, जैसे आप समझिए यहाँ पर आपका स्कूल है और यहाँ पर ए आपका घर है, ठीक है। आप यहाँ से जा रहे हो तो आप 10 किलोमीटर यहाँ तक पैदल गए, बाकी 10 किलोमीटर आप साइकिल से गए और 5 किलोमीटर आप दौड़ते हुए गए। ऐसे आप समझ सकते हो ना। तो यहाँ आप 10 चले, यहाँ पर आप 10 चले, यहाँ पर 5, तो 10 10 20 5 25 किलोमीटर आपके पास हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से इन्होंने इस तरीके से चला है, सारी दूरियों को जोड़ लीजिए, स्कूल और घर के बीच की दूरी आपको पता चल जाएगी। जोड़ लीजिए, 8 7 15 के 5 हासिल 1, 6 में हमने 1 जोड़ा 7, और यहाँ पर 2 5 क्या हो जाएगा 7, दशमलव लगाइए, 5 7 12 के 2 हासिल 1, और 1 में 1 हमने जोड़ा, क्या हो गया स्टूडेंट 2। तो हमारे पास क्या आ गया 22.775 किलोमीटर दूर, ठीक है। लिखिए, सुनीता के घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी आता है, उसके स्कूल और घर के बीच की दूरी 22.775 किलोमीटर है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट, अब आप लोग अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, रवि ने 5 किलोग्राम और 400 ग्राम चावल, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी और 100 किलोग्राम 850 ग्राम आटा खरीदा। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार ज्ञात कीजिए। तो उसने कितनी खरीदारी करी, हमें उसका कुल भार ज्ञात करना, ठीक है। तो लिखिए, चावल उसने कितना खरीदा, चावल उसने कितना खरीदा, देखिए चावल की मात्रा क्या है, देखिए 5 किलो है, 5 किलो है और 400 ग्राम है, ठीक है। तो 400 ग्राम है, और एक बात आप लोग समझ लीजिए, जो हमारा 1 किलोग्राम होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए, अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो जो हमारा 1 ग्राम होता है वो 1/1000 किलोग्राम के बराबर होता है, ठीक है। तो अब हमारे पास 400 ग्राम है, 400 ग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना है, तो हमने इसके दोनों तरफ 400 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 400 बटे में 1000, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हो, अगर कोई चीज हमें ग्राम में दी गई है तो उसको किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो 1000 से भाग दे दीजिए, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.400, ये दशमलव यहाँ से 3 अंक यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 0.400, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 0.400। चलिए अब यहाँ पर आप लोग सीख गए ना कुछ, कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं। आगे ध्यान से देखिए, 2 किलोग्राम 20 ग्राम चीनी, तो लिख दीजिए चीनी की मात्रा, और ए स्टूडेंट हम किस में लिख रहे हैं, केजी में, ठीक है, किलोग्राम में है। अब यहाँ पर देखिए 2 किलो है, तो किलो के नीचे आप किलो लिख दो, दशमलव लगाइए। 20 ग्राम है, और 20 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, तो भाग दीजिए, दशमलव यहाँ पर होता है 3 अंक शिफ्ट होगा, तो हमारे पास आ जाएगा 0.020, ठीक है। दशमलव यहाँ से उठाइएगा तो यहाँ पर लेकर के आएंगे, बीच में 0 लग जाएगा, ठीक है। ये भी आ गया केजी में। आगे ध्यान से देखिए, 100 किलोग्राम है, अब कितना है 100 किलोग्राम, क्या है आटा, तो लिख दीजिए आटे की मात्रा,
आटे की मात्रा देखिए स्टूडेंट क्या है, 100 किलोग्राम। तो 100 किलो आप ऐसे लिख दीजिए दशमलव। अब 850 ग्राम है और 850 ग्राम को आप किलोग्राम में बदलोगे तो 1000 से भाग दोगे, दशमलव यहाँ से शिफ्ट होगा 3 अंक बाद, हो जाएगा 850, 0.850। तो यहाँ पर लिख दीजिए 850। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किसमें, केजी में है। उसके द्वारा की गई खरीदारी का कुल भार, तो लिख दीजिए उसके द्वारा की गई कुल खरीदारी का भार। उसके द्वारा की गई कुल खरीदारी का भार, कुल खरीदारी का भार। तो स्टूडेंट उसके द्वारा की गई कुल खरीदारी का भार क्या हो जाएगा, सारे भारों को हम जोड़ लेंगे। तो आप सारे भारों को जोड़ लीजिए। तो जोड़िए, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, यहाँ पर देखिए 0 में 2 जोड़ेंगे 2, 5 7। आगे देखिए यहाँ पर 4 में 0 जोड़ेंगे 4 8 12, 12 के 2 हासिल 1, दशमलव लगा दीजिए। हासिल 1 5 में जोड़ देंगे 6, 6 2 8, 8 में 0 जोड़ेंगे यहाँ पर 8, यहाँ पर देखिए 0 है और यहाँ पर 1। ठीक है। तो 108.270 किलोग्राम। ठीक बच्चों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो उसके द्वारा कुल खरीदारी की गई खरीदारी का कुल भार क्या है, 108.270 किलोग्राम। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो और इसी के साथ स्टूडेंट ये जो हमारी प्रश्नावली है, इस प्रश्नावली के सारे सवालों को हमने सॉल्व किया। चलिए बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।